हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम अपना ईवीएस का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्पेशल नीड्स, विशेष जरूरतें। इस लेसन में हम हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। Our sense organs help us gather information about our surroundings and send it to the brain। कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो हमें हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशंस गैदर करने में, इकट्ठा करने में, जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं, हमारे चारों ओर हैं, और उनको ब्रेन तक पहुंचाने में। इन लैक ऑफ दैम वी वुड नॉट बी एबल टू स्मेल, सी, हियर, टेस्ट और टच एनीथिंग। अगर हमारे पास वो नहीं होंगे, सेंस ऑर्गन कौन कौन से हमारे, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये अगर पांचों नहीं हैं तो हम एबल नहीं हो पाएंगे, ना तो स्मेल, एक भी नहीं है इनमें से। मान लो नोज नहीं है तो स्मेल नहीं कर पाएंगे, आईज नहीं है तो देख नहीं पाएंगे, ईयर्स अच्छे नहीं है तो हेयर नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, अगर टंग नहीं है तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे, अगर स्किन नहीं है तो आपको कोई भी चीज़ को टच या फील नहीं कर सकते। लाइफ वुड देन बी वेरी डिफिकल्ट। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ना हो तो हमारी जो लाइफ है बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। आवर सेंसेस आर द फिजिकल मीन्स बाई विच वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। हमारे सेंसेस का मतलब एक्चुअल में क्या है कि जो हम देखते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं। दे हेल्प अस इंजॉय द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। यही चीज़ें हैं जो हमारे इस वर्ल्ड की ब्यूटी को, ये सुंदरता को इंजॉय करने में हमारी हेल्प करती हैं। What helps us touch? Our skin helps us to feel and touch। हमारी स्किन है जो हेल्प करती है हमें फील करवाने में, टच करने में। द स्किन कवर्स द होल बॉडी, और हमारी पूरी बॉडी को किसने कवर कर रखा है, स्किन ने कर रखा है। While the other four sense organs are located in specific parts of the body, the sense of touch is observed all over our body। कि बाकी जो हमारे फोर सेंसेस हैं, जैसे हमारा टंग है, आईज है, ईयर है, तो वो हमारी बॉडी के एक स्पेशल पार्ट में फिट है, लोकेटेड है, पाए जाते हैं। और हमारे को जो बॉडी के ऊपर पूरी की पूरी स्किन है वो ऑब्जर्व करवाती है। कहीं भी किसी भी जगह आपकी बॉडी के ऊपर कोई चीज़ टच हो रही है तो आप उसको फील कर पा रहे हो आपकी स्किन की वजह से। वी फील थ्रू द बॉटम लेयर ऑफ आवर स्किन द, हम फील करते हैं हमारे स्किन की जो बॉटम लेयर है, नीचे की जो लेयर है, वहाँ पे सेंसर्स होते हैं। सेंसर जो लगे हुए हैं वो उस चीज़ को फील करके हमारे ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। The bottom layer of the skin is filled with many tiny nerve endings that give information about the things with which our body comes in contact। मैंने पहले बता दिया कि बहुत सारी नर्व सेल्स इसके नीचे जुड़ी हुई होती हैं जो ब्रेन से टच्ड होती हैं। नर्व सेल्स बालों की तरह, बहुत ही पतली पतली बालों की तरह, हमारी एक प्रकार की नाड़ियाँ कह सकते हो आप, एक प्रकार के तारें कह सकते हो, वायर्स कह सकते हो, जो सिग्नल लेके जाती हैं हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन उस चीज को रीड करता है, बताता है। दे डू दिस बाई कैरिंग द मैसेज टू द ब्रेन। और जैसे ही हमारे कोई कॉन्टैक्ट में आता है या हमारी बॉडी को टच करता है और वो कैरी करती है मैसेज ब्रेन तक। सो इफ वी टच समथिंग शार्प, आवर ब्रेन कमांड्स आवर हैंड टू मूव अवे फ्रॉम द डेंजर। कि अगर हम इसी तरीके से, जैसे हमें कुछ चीज, शार्प चीज को टच करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें कमांड करता है या निर्देश देता है कि अपना हाथ दूर हटाइए, खतरा है। These messages travel along the nerves। ये मैसेज कौन लेके गया, आपकी नर्व्स लेके गई। Some parts of the body are more sensitive। कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं than other, दूसरे के बजाय। Because they have more nerve endings। क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स या नर्व एंडिंग्स होती हैं। These nerve endings help us feel the sensation of heat, cold, pressure, pain, wet and dry, smooth and rough, etc। ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं ये हेल्प करती हैं हमें फील करने में सेंसेशन ऑफ हीट, जैसे कि गर्मी का पता करना, कोल्ड ठंड का, प्रेशर दबाव का, पेन दर्द का, वेट गीले का, ड्राई सूखे का, स्मूथ सॉफ्ट कह दो आप, या ये कह दो चिकना, एंड रफ खुरदरा, एक्स्ट्रा। ये सब चीज़ें हमें पता चलता है हमारी स्किन की वजह से। मैच टू टेल हाउ वुड यू फील व्हेन यू टच दैम। अब जैसे कोई पंख को टच करते हो आपको कैसा महसूस होता है, टेबल को और ऑयल को, कोई गिली चीज हो, जैसे यहाँ पे काफी सारी चीजें दी गई हैं तो आपको उनको आप मैच कर सकते हो। गुड एंड बैड टच, अच्छा और बुरा टच। यू फील कंफर्टेबल एंड सेफ व्हेन योर मदर और फादर हग्स यू। आपको आपके मम्मी पापा जब हग करते हैं या गले लगाते हैं तो आपको कंफर्टेबल या आराम महसूस होता है या सहज महसूस होता है। इट इज ए गुड टच, ये है एक अच्छा टच है। व्हेन समबडी टिकल्स यू इट इज फन।
जब आपको कोई टिकल का मतलब आप कह सकते हो कि पिंच करना या गुदगुदी करना, तो ये क्या होता है जी, फन, मौज मस्ती। व्हाट इफ एनी स्ट्रेंजर टच यू, अगर कोई आपको अजनबी आदमी टच करता है तो क्या होता है, यू फील अनकंफर्टेबल, आप क्या महसूस करते हो, अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। ही और शी में टच यू इन ए वे दैट इट कैन इन नो वे कॉल्ड ए गुड टच, चाहे वो ही और शी, या वो कोई भी हो सकता है, लड़का औरत हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, वो आपको इस तरह से टच करे कि आप उसको किसी भी प्रकार से गुड टच नहीं कह सकते। इफ एनीबडी टच हर्ट यू और मेक्स यू अनकंफर्टेबल, इट इज ए फॉल टच। अगर आप किसी का टच की वजह से आपको हर्ट हुआ या आपको ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, तो ये क्या होता है, फॉल टच होता है, या बुरा टच भी कह सकते हैं हम इसको। ए टच दैट मेक्स यू स्कर्ड और नर्व्स, इट इज ए बैड टच। और एक ऐसा टच जो आपको डरा, जिससे आप डर गए हो या आप नर्वस हो जाते हो, तो ये एक बैड टच होता है। ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स अबाउट एनी बैड टच दैट यू एक्सपीरियंस, हमेशा अपने पापा या मम्मी से शेयर करिए, पेरेंट्स से शेयर करिए अगर आपको कोई इस तरह की फीलिंग आती है, बैड टच की फीलिंग कोई करता है तो। कॉन्फाइड इन योर मदर एंड डू नॉट फील अलोन, हमेशा अपनी माँ के कॉन्फिडेंस में रहिए, कभी भी अकेला महसूस मत करिए। शी विल गाइड यू हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, वो हमेशा आपको गाइड करेंगी कि ऐसे लोगों से कैसे दूर रहना है। मैनी टाइम्स योर एल्डर्स टेल यू नॉट टू टच सर्टेन थिंग्स, बहुत बार आपको जो आपके बड़े हैं वो आपको बताते हैं कि इन चीज़ों को टच मत करो। दिस मे बी बिकॉज दी थिंग्स आर डेंजरस एंड यू मे गेट हर्ट, लाइक टचिंग द इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड वायर्स, क्योंकि ये इसलिए वो कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें डेंजरस हैं और आपको चोट लग सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्विचेज हो गई या तारें हो गई, वायर्स। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स इन एनी केस, आपको ज़्यादातर आपको ओबे करना चाहिए आपके पेरेंट्स का, आपके एल्डर्स का, बड़ों का। दे आर एक्सपीरियंस पीपल एंड कैन गाइड यू द बेस्ट, वो अनुभवी होते हैं और वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। सेंस ऑफ स्मेल, आवर सेंस ऑफ स्मेल टेल्स अस मैनी थिंग्स, कि हमारा जो सूंघने की शक्ति है वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। सम स्मेल्स आर प्लेजेंट like the fragrance of flowers and perfumes, while some are irresistible like that of a garbage or a dead animal। कि कुछ सेंसेस स्मेल्स ऐसी होती हैं जो प्लेजेंट होती हैं, मीन्स अच्छी होती हैं, जैसे आपकी फ्रेगरेंस है फ्लावर्स की, फूलों की खुशबू या परफ्यूम की खुशबू। लेकिन कुछ इररेसिस्टिबल का मतलब होता है मीन्स अच्छी नहीं लगती आपको, वो फॉल्स स्मेल्स होती हैं, जैसे कि गार्बेज, कचरे की होगी या फिर मरे हुए जानवर की होगी। एज वी ब्रीथ इन द ऑडर पार्टिकल्स एंटर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे जो नाक के थ्रू ऑडर, गंध के कण होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। दे ट्रेवल्ड अप द नोज वेयर स्पेशल नर्व सेल्स आर लोकेटेड, वो नोज के अंदर जाते हैं, वहाँ पे स्पेशल नर्व सेल्स लगी होती हैं। दीज द पार्टिकल्स stick to the tiny cells and send signal to the brain that tells us whether the smell is good or bad, और वो नर्व सेल्स ही हमें बताती हैं उस ऑडियो पार्टिकल्स को टच करके, फील करके, कि जो स्मेल आ रही है वो अच्छी है या बुरी है। द नोज ऑफ ए डॉग इज 25 times more sensitive than the human nose, आदमी के नोज से कुत्ते का नोज 25 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ज़्यादा चीज़ों को स्मेल कर सकता है जल्दी, ज़्यादा अच्छे तरीके से। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी आपने टीवी के अंदर जो केस सॉल्व करते हैं पुलिस वाले, उनके पास डॉग्स होते हैं केस को सॉल्व करने के लिए, तो वो सूंघने की शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा होती है, आदमी से 25 गुना ज़्यादा। आर सेंसेज ऑफ स्मेल इज आल्सो ए मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, कि हमारी जो सेंस है स्मेल की वो भी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसा सूंघना पसंद करते हैं। सम ऑफ अस लाइक द स्मेल ऑफ फिश, एग्स एंड मस्टर्ड ऑयल, but some of us find them very strong and unpleasant। देखो, कुछ को फिश की स्मेल, एग की स्मेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ को क्या लगती है, अच्छी नहीं लगती। some of us are allergic to certain smells, कुछ लोगों में कुछ स्मेल्स के विरुद्ध एलर्जी होती है, कुछ स्मेल से उनको एलर्जी, जैसे कईयों को सेंट परफ्यूम की जो स्मेल होती है उससे एलर्जी होती है। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स लाइक एंड डिसलाइक्स, हमें एक दूसरों की पसंद को नापसंद का रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
differently abled people. It is not necessary that all the sense organs work perfectly in all human being. यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के अंदर हर ऑर्गन परफेक्ट से काम करे, परफेक्टली काम करे. Some people cannot see, hear, talk or walk. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या चल नहीं सकते. Such people are differently abled people. ऐसे लोगों को differently abled people कहा जाता है या हम दिव्यांग जिसे बोलते हैं, दिव्यांग लोग. If one of the sense is damaged, other sense become strong to complement it. कि अगर मान लो एक सेंस आपका डैमेज हो जाता है सेंस ऑर्गन, तो दूसरे सेंस ऑर्गन स्ट्रांग हो जाते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल समवन हु हैज लॉस्ट हर हिज साइट में डेवलप ए वेरी गुड सेंस ऑफ हियरिंग. कि कुछ लोगों को जैसे मान लो दिखाई देना बंद हो जाए तो उनकी जो सुनने की ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. वो सुन के छोटी सी फुसफुसाहट को सुन के भी क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शनल एबिलिटी दैट सच पीपल आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ये एक्सेप्शनली एबिलिटी होती है उन लोगों के अंदर, इसीलिए उनको डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहा जाता है या अलग से उनके अंदर सेंसर मौजूद होते हैं. इसीलिए विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यूजुअली हैव ए वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच, हियर एंड स्मेल. कि अगर किसी को विजुअली दिख नहीं रहा, मीन्स विजुअल मीन्स दिखना अगर किसी का कम हो जाता है तो उनके अंदर सेंस बढ़ जाता है टच का, सुनने का और स्मेल करने का. दे यूज दीज सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट. इन्हीं सेंसेस का वो यूज करते हैं रीड और राइट करने में. दे यूज ए सिस्टम स्पेशली डेवलप्ड फॉर दैम कॉल्ड ब्रेली. वो यूज करते हैं ब्रेली सिस्टम जो स्पेशली उनके लिए डेवलप्ड होते हैं जो देख नहीं सकते. इट यूजेज रेज्ड डॉट्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स विच ब्लाइंड पीपल कैन फील विद देयर फिंगर्स. ये यूज करते हैं रेज डॉट मीन्स डॉट्स के बनी हुई एक बुक आती है ब्रेली बुक, जिसमें ए फॉर एप्पल के लिए अलग से डॉट होते हैं, बी फॉर बॉल के लिए अलग तरह के डॉट होते हैं अलग पैटर्न में, तो उनको वो सीख लेते हैं. डिफरेंटली एबल्ड पीपल नीड आवर लव, केयर एंड हेल्प. वी मस्ट बी सेंसिटिव टुवार्ड देयर फीलिंग्स एंड नीड्स. हमें जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनको ज़रूरत होती है हमारे प्यार की, हमारी देखभाल की और हमारी हेल्प की. इसीलिए हमें उनकी तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए. वी शुड नेवर ट्राई टू अवॉइड दैम और मेक फन ऑफ दैम. और हमें उनका कभी मजाक नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए. वी शुड बिहेव नॉर्मल टू दैम एज वी डू विद आवर अदर फ्रेंड्स. हमें उनके साथ नॉर्मल व्यवहार करना चाहिए जैसे हम हमारे दूसरे दोस्तों के साथ करते हैं. आर टाइमली हेल्प, लव एंड कंपैशन विल हेल्प दैम ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट. अगर हम उनको अच्छे से हेल्प करेंगे, प्यार करेंगे, कंपैशन का मतलब होता है उनको मीन्स अजीब बिहेव ना करें उनके साथ, तो उनकी जो ग्रो करते हैं वो स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंट रहते हैं. हेलन केलर वाज डिफरेंटली एबल्ड टू. हेलन केलर शी वाज बोथ ब्लाइंड एंड डीफ. वो अंधी थी और सुन भी नहीं सकती थी. लेटर शी बिकम ए फेमस ऑथर एंड ए वेरी पॉपुलर टीचर. बाद में वो क्या फेमस हुई, एक अच्छी टीचर और एक अच्छी राइटर बन के. देयर आर मैनी सच पीपल्स हु हैव मेड ए मार्क इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी. ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाया. तो हेलन केलर आपके लिए क्या है, एक सबूत है कि अगर आपके अंदर पूरे सेंसिटिव ऑर्गन्स नहीं भी हैं तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. तो आपका लेसन ये कंप्लीट करवा दिया है मैंने. बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कल करवाएंगे. थैंक यू.